हेलो बीएससी थर्ड ईयर कैसे हैं आप लोग। आज बीएससी थर्ड ईयर का मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया स्पेक्ट्रोस्कोपी पे सर आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और जितना पॉइंट्स काफ़ी बेसिक्स में चल रहा हूँ, काफ़ी डिटेल पर आने का प्रयास करूँगा जिससे क्वेश्चंस आपके छूटे मत। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं इंडिकेट करूंगा और वो आप पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बैठा लेना और जितना बता रहा हूं ना अपना एक रफ नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रही बात, जो बच्चा इसको पढ़ेगा वह एमएससी एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकता है, क्योंकि काफ़ी डिटेल में जाना चाहता हूं मैं। बात समझ में आ रही है? तो बेटा आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक थर्ड ईयर का ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली हम लोग पढ़ते किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच, ध्यान सुनिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम किसी भी केमिकल कंपाउंड, एकदम हिंदी शुद्ध देसी भाषा में चलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम किसी भी केमिकल कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस, बात समझिएगा, सब्सटेंस बोलिए चाहे कंपाउंड बोलिए, किसी भी केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस का स्ट्रक्चर डिटरमाइन स्पेक्ट्रा के द्वारा, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम के द्वारा, बता रहा हूं क्या होगा, के द्वारा करते हैं। इसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी is a branch of physical chemistry through which we determine the structure of chemical compound with the help of spectrum। दोनों एक ही चीज है, अंतर बता रहा हूं मैं। with the help of हट जाओ, लिखते हुए चलिए। स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम is known as स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब होता क्या इसमें थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लो ठीक है, यह मान लीजिए प्रिज्म है, एकदम बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है। यह प्रिज्म है, इसके ऊपर हमने डाला आईआर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला तो होगा क्या? और यहां पर हम लगा दे रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लगा दे रहे हैं? फोटोग्राफिक प्लेट। क्लियर हो रहा है? फोटोग्राफिक प्लेट लगा रहे हैं, तो जब आईआर रेडिएशन प्रिज्म के थ्रू पास होगा तो यहां पर कुछ 7 रंग का कुछ प्राप्त होगा, 7 कलर का कुछ, 1 2 3 3 4 5 6 7 रंग का कुछ प्राप्त होगा। लाइन प्राप्त हो सकता है, बैंड प्राप्त हो सकता है। इसी लाइन या बैंड को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रा। और इसी स्पेक्ट्रा का एनालिसिस करके या स्टडी करके, इसी स्पेक्ट्रा का एनालिसिस या स्टडी करके हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। पूरा क्लियर? इसी स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम का स्टडी करके हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। ना बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं, समझ में आ रहा है? तो आप कहेंगे सर स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम क्या है? देखो बेटा, हिंदी में समझो, जब एक वचन हो तो उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम, और जब बहुवचन हो तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रा। क्लियर हो रहा है? बोलो। अब थोड़ा हम आईआर रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई एक मिनट मार्क कर ले हरा वाला, अच्छा पॉकेट में ये, ठीक है।
सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ दे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम बात करेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। बेटा यहां सवाल बन सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, ध्यान देना, पढ़े भी होंगे आप लोग। इलेक्ट्रो 11th वाले में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब है, 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रो मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज अ टाइप ऑफ एनर्जी फॉर्म। एक चीज जानिए कि ये क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है, बात समझ में आ रहा है। यह एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ प्रोपोगेट, एक साथ चलते हैं। इसी रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करते हैं, एक साथ एक दूसरे से परपेंडिकुलर, पूछ सकता है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यह हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यह मान लीजिए, ठीक है, यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तीन चीज होता है, एक एक्स होगा, एक वाई होगा और एक क्या होगा, जेड होगा, एक्स वाई जेड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना बेटा, वो एक्स वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, ठीक है, एक्स वाई डायरेक्शन में, याद करिएगा। और इसी के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये हरे रंग से दिखाई दे रहा होगा, यह ग्रीन वाला क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट, तीनों डायरेक्शन साथ साथ होगा ना भाई, तीनों डायरेक्शन होगा, बोलो यही ना होगा। तो एक्स वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी के 90 डिग्री पे दोनों साथ ही होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ ही प्रोपोगेट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई में होगा और उसके 90 डिग्री पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है। और थोड़ा सा और इसमें बता देते हैं। और जनरली जब भी स्पेक्ट्रा की स्टडी करेंगे, हम स्पेक्ट्रा की स्टडी करेंगे, तो किसी भी सब्सटेंस का जो जिसका स्ट्रक्चर हमको डिटरमाइन करना है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, कोई कंपाउंड हो, किसी भी सब्सटेंस का जो इंटरेक्शन होगा, यह सवाल पक्का बन सकता है, किसी भी सब्सटेंस का जो इंटरेक्शन होगा वह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई डायरेक्शन में होगा और जेड डायरेक्शन बाहर होता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि किसी भी स्पेक्ट्रा में किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस की जो स्टडी करते हैं, उस स्टडी में आईआर रेडिएशन का केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही उस कंपाउंड या सब्सटेंस से इंटरेक्ट होगा, जिसके माध्यम से हम इसका स्पेक्ट्रा क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इसमें रोल नहीं होगा। क्लियर हो रहा है, बोलो। और थोड़ा सा और डीपली चलते हैं बेटा, बात को एकदम ध्यान समझिएगा और लिखते चलिएगा। स्पेक्ट्रा में पढ़ा दे रहा हूं। वन शॉर्ट वीडियो बहुत तेजी में पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ाना चाहिए, लेकिन तेजी पढ़ना भी जरूरी है ना। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, बोलो ये भी क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, सब मालूम है तुम लोग को। यह क्या हो गया, ट्रफ हो गया, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा, इसको भी क्या बोलेंगे, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ, बोलो ये ना होगा। और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से कितना वेवलेंथ पास कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से कितना वेवलेंथ पास कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये सब पता है ना, फ्रीक्वेंसी को म्यू से, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोपोगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता
नहीं होती है, और जो इसकी वेलोसिटी होती है वह लाइट के वेलोसिटी के बराबर होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भी पूछ सकता है कि किस वेलोसिटी से प्रोपोगेट करता है, तो लाइट की वेलोसिटी से 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इससे क्या निकला कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्लियर हो रहा है, छापते चलिए, म्यू इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फिर आप लोग पढ़े होंगे कि भैया किसी भी वेव की एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी E इज इक्वल टू डी ब्रोगली कैसे नहीं पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू एच म्यू, E इज इक्वल टू इसको क्या कर सकते हैं सी बाई लैम्डा। तो यहां से क्या निकला आपका रिलेशनशिप, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो लैम्डा कम होगा, और लैम्डा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर हुआ, थोड़ा सा ये मैंने बता दिया जो आप लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, काफी ध्यान समझेंगे। तो मैं एकदम समझा रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में 3 चीज हमने बात किया है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग एकदम लिखते चलिएगा, अकॉर्डिंग अरेंज करने पर जो लाइन प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर उनको अरेंज करने पे जो भी लाइन प्राप्त होगी, वेवलेंथ के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर या एनर्जी के आधार पर हम अरेंज करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। जैसे क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब याद करते चलिएगा बेटा, रेडिएशन, ठीक है, 7 प्रकार का होगा, मैं लिख दे रहा हूं सबका। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, और क्या होगा, IR रेज, सब पढ़ना हम लोग को आगे, IR रेज, माइक्रो रेज, और दूसरा क्या होगा, रेडियो वेव्स, या रेडियो वेव्स जो लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्लासिफाई किया, 7। कॉस्मिक 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, IR, माइक्रो और रेडियो वेव्स। ठीक है, इनकी एनर्जी कितनी होती है, 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गामा की होगी 10⁻7 से 10⁻5 वोल्ट। वैल्यू रख लीजिएगा, 10⁻से 10⁻3 वोल्ट। क्लियर हो रहा है, 10⁻3 वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो रहा है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻3 से 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो, जैसे जैसे हम कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है बेटा, बोलो, घट रही है। एनर्जी घट रही है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, घटेगी।
घटेगी ना, लेकिन वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो रेस का होगा, सबसे कम कॉस्मिक रेस का। यह पक्का इससे पूछ सकता अरेंज करने के लिए, इस आधार पर, इस आधार पर, इस आधार पर। क्लियर हो रहा है? तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के आधार पर अकॉर्डिंग अरेंज करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलते हैं आगे, बढ़ जाए, छाप लो, 2 मिनट समझ रहा हूं। फिर मेरा बेटा रो रहा रोता है, जब वीडियो आता भी रोता है। बढ़ जाए, हाँ डिस्टर्ब तो बेहुदा कर देना है। बढ़ जाए, अगली हेडिंग होगी बेटा टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पेन छूट जाता है, गड़ा जाता है। या स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होगा, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम, जो भी बोल सकते हो। दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, समझ में आ रहा है? इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम लिख सकते हैं, ठीक है। यह 2 प्रकार का होगा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यह भी 2 प्रकार का होगा। लाइन स्पेक्ट्रा, दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम। एकदम बेटा समझ रहे हैं ना, एक एक को मैं क्लियर करूंगा। लाइन स्पेक्ट्रा, दूसरा क्या होगा, बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहां भी ये 2 प्रकार का होगा, सेम वही चीज है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और दूसरा क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक एक बात वीडियो ना सही से देख लोगे ना, सुन भी लोगे ना, तो दिमाग तुरंत उस समय स्ट्राइक करेगा जब पेपर आपके सामने आएगा, हाँ कि मास्टरवा पढ़ाया था कुछ। बहुत नॉलेज हमको तो नहीं है केमिस्ट्री में, हल्का फुल्का जो भी है, लेकिन ठीक ठाक है। बात समझ में आ रहा है? तो बतिया जब सुन लोगे ना, मैं बतिया जो भी गलत सही बता रहा हूँ, गलत नहीं सही है यार, तो स्ट्राइक करेगा कि हाँ मोटा मास्टर कुछ हल्का फुल्का पढ़ा दिया था। तो मोटे मास्टर की थोड़ी सी बात को जब आप यूट्यूब पे सुन लोगे ना, तो पक्का क्वेश्चन हो जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे 3rd ईयर तक पहुंचे, जैसे हम पहुंचे नहीं हो, कुछ पढ़े लिखे पहुंचे होगे, ठीक है। अगर नहीं सुनोगे ना तो हैप्पी बर्थडे एकदम कंफर्म है, और हैप्पी बर्थडे हो गया तुम खलीफा हो जाओगे। हाँ ठीक है। फिर डिसकंटिन्यूअस को बोलते हैं 2 प्रकार का, लाइन स्पेक्ट्रा और दूसरा क्या होगा, बैंड स्पेक्ट्रा, ठीक है। बड़ा अंतर दोनों में आता है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। तो बेटा आज यहीं तक, क्योंकि बच्चा बालक बेटा रो रहा है, बेटी भी रो रही है, कुछ समस्या होगी। समस्या क्या, घुमाने वाला बीमारी जो बहुत ज़्यादा है, जब पिता घुमक करे तो भी सब घुमकड़े होंगे। तो जहाँ घुमा लाए, शाम तक देखता हूँ तो इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, अदरवाइज कल, हालांकि शाम तक मैं बनाऊंगा। 3rd ईयर वालों प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ शाम तक। ओके, थैंक यू।